हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और आज हम लोग टॉपिक करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अगर उन कंपाउंड्स में से कुछ ऐसे कंपाउंड निकल के आ जाएं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, लेकिन जो उनका ड्रॉ करने वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैं बहुत अच्छी आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोगों को ना बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम लोग एक बात करते हैं कीटोन फैमिली के मेंबर की, और एक हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड फैमिली के मेंबर की। कीटोन का अगर आपको फर्स्ट मेंबर याद हो तो क्या होता है, प्रोपेनोन। 3 कार्बन सिंगल बॉन्डेड, बीच वाले को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स दोनों तरफ लगा दिए ताकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, C3H6O। दिस इज प्रोपानोन। एल्डिहाइड फैमिली का अब मैं तीसरा मेंबर लिखता हूं, दैट इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल हल है, 3 कार्बन लगाने, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। बाकी एक जो रह गया, H भी लिख सकता है, C भी लिख सकता है, यहाँ पे C लग रहा है, और बाकी सारे हमने H क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है, C3H6O। क्या आप देख सकते हो कि चाहे प्रोपानॉन की बात हो चाहे प्रोपानल की बात हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। हालांकि यहाँ पे भी काफी सारी कैटेगरी निकल के आ जाती है आइसोमर्स की। फंक्शनल आइसोमर्स, जैसे ये एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर्स की एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है आइसोमर, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ जो आपको और पिक्चर अच्छे से क्लियर करवाएगी। बस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बेसिक बात अपने दिमाग में बिठा लें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट ड्रॉ होता है। मैं ब्यूटेन बनाता हूँ। ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता है, C4H10, एल्केन फैमिली का 4th मेंबर है। चलिए, मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 4 कार्बन लिए और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया क्योंकि कार्बन 4 है। और बाकी मैंने क्या किया, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन्स लगा दिए। तो सभी जगह हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये बन गया C4H10। सही है। अब मैं एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करता हूं। इसमें मैं 3 कार्बन लूंगा जो स्ट्रेट में कनेक्टेड है, स्ट्रेट चेन में, और एक कार्बन को वो मिड वाले कार्बन से ज्वाइन कर दूंगा, और बाकी मैं सभी के H कंप्लीट कर दूंगा ताकि उनकी जो टेट्रा वैलेंसी वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो मैंने बाकी कार्बन, मतलब बाकी नहीं, जितने भी कार्बन थे सबके साथ H कनेक्ट कर दिए उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। कितने कार्बन है, 4। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। यानी कि ब्यूटेन, और ये जो आपको साइड में दिख रहा है इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली में इसका नाम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी ये नाम आप लोगों को +1 में पता चलेगा कि प्रॉपरली ये कैसे आया, बट फिलहाल इसको चीज को छोड़ के आप लोग देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं और यहाँ पे 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और एक कार्बन को हमने ब्रांच बनाया हुआ है। तो इस तरीके से जो आपके स्ट्रक्चर्स बन गए, दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यानी कि बात तो वही आ गई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है, और दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बहुत सारी टाइप चली जाती है, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि आइसोमर्स क्या होते हैं और ये एक्चुअली में क्या चीज क्या है रियल में। तो इस तरीके से आप लोगों के पास स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एल्कीन, याद है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, और साइक्लोएल्केन, अब कुछ बच्चे गैस कर गए होंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं, उसका भी फॉर्मूला सेम है CnH2n। यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखा रहे हैं दोनों के, दोनों कैटेगरीज। हम लोग इसका एल्कीन का दूसरा मेंबर उठा लेते हैं, क्या था, प्रोपीन। मिथीन तो एग्जिस्ट करता नहीं, इथीन पहला मेंबर हो गया और प्रोपीन दूसरा मेंबर हो गया, C3H6। चलिए 3 कार्बन बना दिए, क्योंकि इन है तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे इधर वाले पे या इधर वाले पे। बाकी क्या पूरे करने पड़ेंगे हमें, हाइड्रोजन पूरे करने पड़ेंगे। 1 2 3 4, ये डन हो गया, 1 2 3। तो यू कैन काउंट, C3 है, H6 है, तो C3H6 ये बन गया प्रोपीन। ओके, अब साइक्लोएल्केन के तीसरे मेंबर की बात करते हैं, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। तो 3 है कार्बन, तो हाइड्रोजन 6 होंगे, ट्रायंगल बनती है, आप लोगों को याद होगा, लेट मी से, ओके गड़बड़ी है, दोबारा बनाते हैं प्रॉपरली। ट्रायंगल बनाएंगे, 1 2 और एक और लाइन। अब कार्बन लगा देते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, तो 2 के साथ कनेक्टिविटी हो रही है, तो यानी कि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो 2 H लगा दिए, तो यह भी C3H6 बन गया, ये भी C3H6 है, लेकिन दोनों का जो तरीका है स्ट्रक्चर ड्रॉ होने का क्वाइट वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। और ये भी किसके हम लोग स्टडी कर सकते हैं, किसके अंडर आएगा, ये भी, इनको भी वी कैन कॉल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इनको भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास अलग अलग आइसोमर्स अवेलेबल होते हैं, बस चीज सब में सेम रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स या फिर जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है और इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इनकी प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होंगी, याद रखना है, क्योंकि ये एक अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है दैट इज एल्कीन, और ये अलग कैटेगरी को दैट इज साइक्लोएल्केन। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास ना जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने सपोज कर लो यहाँ पे ड्रॉ करना है ब्यूटानोइक एसिड, मान लेते हैं, ठीक है, मैं वैसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपसे पूछा गया कि ब्यूटानोइक एसिड में बताइए कितने कोवैलेंट बॉन्ड है। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि ब्यूटानोइक एसिड का आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो।
तो ब्यूट मतलब कितने कार्बन हो गए, 4। तो मैं पहले क्या करूंगा, 4 कार्बन बना दूंगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन बन गए। चारों को एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दिया हमने। ब्यूटानोइक यानी कि ओइक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या पहचान होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा होता है और एक सिंगल बॉन्ड OH लगा होता है। या तो ये इधर वाले कार्बन पे लगेगा या फिर इधर वाले पे, कभी भी बीच में लग नहीं सकता। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया और एक सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया। बाकी क्या करना पड़ेगा मुझे, हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे ताकि वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो जाए। अब क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स, कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, कितनी लाइन से सभी काम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके 13, एक और लाइन बाकी है, ये O और H वाली, O और H के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड बन गए, 14 कोवैलेंट बॉन्ड्स बन गए। मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और वहां पर देखें कैसे एटम्स आपस में शेयर कर रहे हैं। अगर हमसे ये पूछा होता कि हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, फिर हमारा आंसर डिफरेंट हो जाता। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंगल बॉन्ड है हमारे पास 12। दो एटम्स के बीच में अगर एक लाइन खींची जा रही है तो उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। डबल कितने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन रहा है तो हम लोग लिख देंगे 1 डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से आपकी कोवैलेंट बॉन्ड की काउंटिंग होती है और आपको इस तरीके से काउंट करने होते हैं। बहुत आसान है। एक और जैसे अपन ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लो हमारे पास आ गया पेंटानल का, पेंटानल का बताए क्या कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स है। पेंटानल मतलब कितने कार्बन हो गए, 5। तो 5 कार्बन ड्रॉ कर दो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अल का मतलब होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान क्या है, एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा और एक H लगा होगा, एक जो रह गया है उसके साथ C लग जाए H लग जाए कोई चक्कर नहीं, या तो इसको भी स्टार्टिंग में लगाए कोई इधर से या फिर इसको इधर से लगाओ स्टार्टिंग में। सपोज कर लो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ तो डबल बॉन्ड O लगा दिया और एक सिंगल बॉन्ड H लगा दिया। उसके बाद क्या करने हैं, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। ये बन गया मेरे पास पेंटानल का स्ट्रक्चर। अब हमें काउंट करने कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, लाइंस काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल 16 लाइंस हैं और वी कैन से 16 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं। अगर किसी ने पूछा सिंगल कितने हैं और डबल कितने हैं, सिंगल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 बॉन्ड ऐसे हैं जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और एक बॉन्ड क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें काउंट करने हैं सिंगल वाले अलग और डबल वाले अलग, अगर ये पूछा हुआ है। अगर सिंपली पूछ लिया है कि कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने हैं नंबरिंग, तो फिर जितने भी है सभी काउंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की पहचान होनी चाहिए। उसके बाद कई बार आपसे ग्रुप पूछ लिया जाता है कि इस कंपाउंड में बताइए कौन सा ग्रुप है। बहुत आसान है, अगर तो किसी के एंडिंग ऑल के साथ हो रही है, मिथानॉल इथेनॉल ब्यूटानॉल पेंटानॉल, तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप बोल दो, एल्कोहल ग्रुप बोल दो। अगर किसी की एंडिंग अल से हो रही है, इथेनॉल मिथानॉल प्रोपानॉल, तो वो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप आंसर आ जाएगा। किसी की एंडिंग
अन से हो रही है, प्रोपानन, ब्यूटानन, पेंटानन, तो फिर वो कीटोन फैमिली का ग्रुप हो जाएगा। और अगर किसी की ओइक से हो रही है, इथेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, तो सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। और इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। आई होप कि आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।